सुप्रभात। क्लास 7th लेसन 15 हिंदी व्याकरण मंजरी। आज हम लोग पाठ 15 शब्द निर्माण उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं है, वो शब्दांश हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं है, उपसर्ग जो है शब्दांश हैं। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का अंश है, शब्द का वो भाग है, वो खुद शब्द नहीं है, कंप्लीट शब्द वो नहीं है। तो उपसर्ग शब्दांश हैं। जब वो शब्दांश हैं, शब्द के छोटे से एक टुकड़े हैं, तब वो किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे। जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तब वो कंप्लीट शब्द होंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाएं तथा अर्थ में परिवर्तन कर दें। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में, जो किसी शब्द के प्रारंभ यानी कि पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं। एक बार फिर से कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि उपसर्ग जो हैं वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्दांश जो हैं वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो है उपसर्ग पढ़ रहे हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। इस तरह उपसर्ग के कई भेद बताए गए हैं। 4 तरह के उपसर्ग बताए गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग और चौथा जो है संस्कृत के जो अव्यय हैं। जो संस्कृत के अव्यय होते हैं वो भी उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रति, अधि, अ, ये आदि जो हैं अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग कहलाते हैं संस्कृत के। अब देखिए सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, जैसे नि, अभि, सम, उप। अब ये उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ेंगे, किसी शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे। जैसे नि उपसर्ग हमें जोड़ना है तो मूल शब्द जो है बंध है और बंध में हम नि उपसर्ग जोड़ दिए तो शब्द बन गया निबंध। फिर है सम। सम जो है उपसर्ग है और कल्प जो है एक मूल शब्द है। कल्प जो है वो मूल शब्द है और जब हम कल्प के साथ सम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है संकल्प। इसी तरह उपशब्द जो है इसका मतलब छोटा होता है या निकट या समीप। उप का मतलब छोटा या नज़दीक या समीप। तो जो हमारा उप उपसर्ग है उसको जब हम किसी मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो नाम बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उपस्थित। स्थित शब्द है, स्थित जो है वो मूल शब्द है और उसमें हम क्या करते हैं उप उपसर्ग लगाते हैं और इस तरह मूल शब्द बन जाता है उपस्थित। फिर है हिंदी के उपसर्ग, जैसे भर, कु, उन, पर, अन आदि। ये जो हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे हम पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में हम
सु उपसर्ग भी लगा सकते हैं और कु उपसर्ग भी लगा सकते हैं। जब हम सु उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब जो है अच्छे आचरण वाला पुत्र। और यहीं पे जब हम कु उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है कुपुत्र, और इसका मतलब होता है कि गलत आचरण वाला पुत्र। ऐसे है भर शब्द है, जो भर है वो शब्द नहीं है, ठीक है, वो शब्दांश है। उसको हम किसी मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे तो पेट शब्द है। पेट जानते हैं ना, सबके पास पेट है ना। कहा भी गया है कि पेट के लिए ही दुनिया में लोग इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना दिन रात प्रयास कर रहे हैं पेट के लिए। शायद पेट नहीं रहता तो इतना प्रयास नहीं किया जाता। तो उसी में हम भर शब्दांश लगाते हैं, जो उपसर्ग भर है उसी के साथ लगाते हैं तो है भर पेट, यानी कि एकदम जितनी खाने की इच्छा है भर पेट। फिर हैं उर्दू के उपसर्ग, जैसे बद। बद उपसर्ग को जब हम कहाँ लगाएंगे, नाम के साथ, तो शब्द बनेगा बदनाम। ऐसे ही संस्कृत के अव्ययों को भी उपसर्ग की भांति प्रयोग करते हैं, जैसे सह उपसर्ग है और योग के साथ लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है सहयोग। धन्यवाद।